हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के अंतर्गत पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है क्या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर शो करते हैं तो उनके द्वारा हम कौन कौन से प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब बेटा क्या होता है हिंदी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बहुलीकरण कहते हैं। पहली बात तो क्या है, मैंने कहा पॉलीमराइजेशन का जो हिंदी अर्थ होता है बेटा वो क्या होता है, बहुलीकरण होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है बेटा, जब बहुलक का मतलब होता है बड़ा, बहुलक का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा। तो बड़ा चीज कब बनता है, जब कई छोटी छोटी चीजें आपस में लिंक करेंगी, जुड़ेंगी, तब इसके द्वारा जो है कोई बड़ी चीज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो हमारा टॉपिक है बेटा आज का है पॉलीमराइजेशन है, जिसको हिंदी में हमने क्या कहा है, बहुलीकरण कहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है बेटा कि जो हमारा कीटोन होता है, इतना याद रखें यहाँ पर, जो हमारे कीटोन होते हैं बेटा, इनमें पॉलीमराइजेशन की जो हमारी क्या है बेटा, पॉलीमराइजेशन की जो घटनाएं होती हैं बेटा, इसमें नहीं पाई जाती है। सबसे मस्ट बात क्या आपको याद करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, बहुलीकरण पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना कि कीटोन जो होते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। ठीक, तो अगर हमारे एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसका मतलब जो हमारा एल्डिहाइड होगा बेटा, क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ये बेटा हमारे जो हैं पॉलीमराइजेशन, क्या बेटा हमारे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेटा क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक, तो दो बात आप हमेशा ख्याल करना बेटा कि बहुलीकरण का मतलब क्या होता है। बहुलीकरण का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा, और बड़ा कब कोई चीज होगा, जब कई छोटी छोटी चीजें आपस में लिंक करेंगी तो बड़ी चीज का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंतर्गत। तो कीटोन जो होता है बेटा वो बहुलीकरण रिएक्शन शो नहीं करता है, जबकि एल्डिहाइड जो होता है हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि एल्डिहाइड किस प्रकार से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते और किस प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमारा जो एल्डिहाइड अगर की बात करें बेटा हमारा है पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत बेटा, तो सबसे पहला अगर एग्जांपल हम लेते हैं बेटा तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है, क्या होता है, HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड की जो कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके बेटा, तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है। मैंने बताया कि फॉर्मल्डिहाइड जो है बेटा आप जानते हैं एक प्रकार का क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड होता है। तो पहली बात ये है कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है बेटा ये 2 टाइप से रिएक्शन शो करता है। कितने प्रकार के बेटा, 2 टाइप्स में शो करता है। पहली बात क्या है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड, जैसा कि इसका फार्मूला क्या बेटा है, SHO है, तो फॉर्मल्डिहाइड का जो जली विलयन होता है, हमने आपको बताया था बेटा कि फॉर्मल्डिहाइड का जो जली विलयन होता है उसको हमने बताया था बेटा क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। कितना परसेंट विलयन, आपको ये भी मैंने बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% सोल्यूशन होता है, कितना परसेंट, 40% जो सोल्यूशन होता है बेटा वो क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% सोल्यूशन जिसको हम लोगों ने पहले जाना है, क्या बेटा वो है, फॉर्मेलिन है। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन का अगर हम इसका बेटा क्या करवा दें, पॉलीमराइजेशन करवा दें, क्या करवा दें, पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, तो क्या होता है, इसके द्वारा पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। पैरा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ख्याल करें, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बताई बेटा। पहली बात क्या बताई कि अगर फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन किया जाए तो कंडीशन क्या मैंने बताया कि फॉर्मल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है, और आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है बेटा वो क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का के जलीय विलयन का अगर बेटा इसका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है, बहुलीकरण किया जाता है, तो इसके द्वारा बेटा हमें क्या प्राप्त होता है, पैराफॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर जो एन लगा है बेटा, ये एन क्या होती है बेटा, नंबर्स होते हैं, गिनती होती, संख्याएं होती हैं जो, ठीक बेटा। और यहाँ पर आप याद रखें बेटा कि एन का जो वैल्यू होता है बेटा ये लगभग आपको बेटा 5 से बेटा लगभग 60 टन हो सकता है। एन का मान कितना हो सकता है बेटा, 5 से बेटा कितना हो सकता है, 60 तक हो सकता है। तो पहला हमने क्या सीखा कि फॉर्मल्डिहाइड के अगर जलीय विलयन का बेटा पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है, बहुलीकरण किया जाता है, तो इससे बेटा पैरा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या बेटा है फॉर्मल्डिहाइड की बेटा, कि अगर फॉर्मल्डिहाइड क्या जनरल फार्मूला होता है बेटा, HCHO बेटा।
ओके, ये क्या हमारा है, फॉर्मल्डिहाइड बेटा है। तो फॉर्मल्डिहाइड के को अगर हम रूम टेम्परेचर पर बेटा, साधारण ताप पर बेटा अगर इसको पॉलीमराइजेशन करें तो इसके 3 अणु, कितने अणु बेटा, 3 अणु बहुलीकृत हो करके बेटा, यहां पर कितना लगा देंगे बेटा, 3 लगाएंगे, बहुलीकृत हो करके बेटा मेटा क्या बनाते हैं बेटा, मेटा ओके फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या मैंने बताया कि फॉर्मल्डिहाइड का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है पहली बात जलीय विलयन के रूप में, तो हमने क्या प्राप्त किया बेटा, पैरा फॉर्मल्डिहाइड किया है। दूसरी बात मैंने क्या किया बेटा कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है बेटा अगर एक गैसेस स्टेट में होता है, किस स्टेट में बेटा, गैसेस स्टेट में है बेटा, और अगर इसका पॉलीमराइजेशन करवाया गया है, कितने अणु इसके बेटा, 3 अणु बेटा, जब इसके पॉलीमराइज करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, तो इसके द्वारा हमारा बेटा मेटा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो 2 बातें आप ख्याल करना बेटा कि फॉर्मल्डिहाइड के 2 रिएक्शन में पढ़ने होते हैं। पहला बेटा क्या होता है, अगर फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड होगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का अगर गैसेस स्टेट में बेटा उसका पॉलीमराइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसके द्वारा बेटा मेटा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता। ओके बेटा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोगों ने जब फॉर्मल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ा है तो इसके बाद जो हमारी अगली जो रिएक्शन आती है बेटा वो हमारा जो हमारे सिलेबस में रखा गया बेटा वो कौन सा एल्डिहाइड है बेटा, है एस्टल्डिहाइड बेटा है। यानी जो दूसरी रिएक्शन हमें पढ़नी है वो किसकी बेटा है, CH3CHO, मतलब बेटा किसका है, एस्टल्डिहाइड की। कौन सी रिएक्शन में पढ़ना है बेटा, यहाँ पर है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एस्टल्डिहाइड किस प्रकार से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है बेटा, तो ये भी 2 प्रकार की रिएक्शन शो करता है बेटा। क्या करता है कि अगर बेटा एस्टल्डिहाइड, क्या मैंने बताया बेटा, एस्टल्डिहाइड क्या होता है बेटा, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा हमने क्या किया बेटा, सांद्र यानी कंसंट्रेट यानी सांद्र जिसे हम कहते हैं बेटा H2SO4 की कुछ बूंदों के साथ किया जाए, क्या होता है बेटा, हमारा एस्टल्डिहाइड होता है। ओके, एस्टल्डिहाइड में बेटा क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, उसी को क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप बेटा डालते हैं। तो एस्टल्डिहाइड का जो 3 मोल्स, कितने मोल्स बेटा, 3 मोल्स आपस में पॉलीमराइजेशन करके, क्या करके बेटा, पॉलीमराइजेशन करके बेटा, यहां पर केवल 3 लगा देना है, करके बेटा पैरा एल्डिहाइड देते हैं बेटा। बहुत मस्त रिएक्शन बेटा है। मैंने क्या बताया कि फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक, सॉरी बेटा एस्टल्डिहाइड होता है, और एस्टल्डिहाइड में क्या करते हैं बेटा हम लोग, कंसंट्रेट माने सांद्र बेटा H2SO4 होता है, उसकी कुछ बूंदों को क्या करते हैं बेटा, डालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एस्टल्डिहाइड के 3 मोल्स, कितने मोल्स बेटा, 3 मोल्स आपस में क्या करते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, और इसके द्वारा बेटा हमें क्या प्राप्त होता है, पैरा एल्डिहाइड बेटा, ठीक। इसके बाद एक रिएक्शन और बेटा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि अब की बार क्या होता है, एस्टल्डिहाइड क्या होता है बेटा, एस्टल्डिहाइड इसमें क्या करते बेटा है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर इसमें हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं बेटा, है क्या मैंने कहा कि एस्टल्डिहाइड होता है बेटा और 0 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, और इस कंडीशन में अगर हमने एस्टल्डिहाइड में कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो ऐसी दशा में एस्टल्डिहाइड के 4 मोल, कितने बेटा मोल, 4 मोल्स आपस में पॉलीमराइजेशन करके, क्या करके बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके तब जा करके बेटा ये मेटा एल्डिहाइड देते हैं बेटा, मेटा एल्डिहाइड देते, ठीक। तो ये रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पॉलीमराइजेशन के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो अगर हम लोगों ने क्या किया बेटा है कि अगर एस्टल्डिहाइड में बेटा कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ बूंद डालते हैं जिसके 3 मोल्स पॉलीमराइजेशन करते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, पैरा एल्डिहाइड मिलता है, ठीक। लेकिन अगर उसी एस्टल्डिहाइड में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना हमने बताया है, ये मस्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेटा कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ बूंद डालते हैं जिसके 4 मोल्स बेटा पॉलीमराइज करते हैं, बहुलीकृत करते हैं, और इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, मेटा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने एक खास बात शुरू में आपको बताया था कि कीटोन का बेटा कभी भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं होता बेटा। ओके बेटा, आई होप आपको ये रिएक्शन बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
अब हम लोग जो है कुछ नेमिंग रिएक्शन है बेटा, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे बेटा हमारा है परकिन अभिक्रिया, परकिन रिएक्शन, परकिन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा हम पढ़ने वाले हैं? परकिन रिएक्शन। ये परकिन रिएक्शन क्या होता है बेटा? इसमें हमारा बेटा होता है बेंजल्डिहाइड, क्या फार्मूला होता है? C6H5CHO। ठीक है, जब क्या होता है बेटा बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, क्या फार्मूला होता है? CH3CO का होल ट्वाइस, बाहर बेटा क्या लगा हमने ओ, बेंजल्डिहाइड को, ठीक बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो इससे बेटा हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। कौन सा एसिड बेटा प्राप्त होता है? सिनेमिक एसिड। क्या नाम इसका बेटा है? सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड प्राप्त होता। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? परकिन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको एक ही लाइन में याद करना बेटा क्या है कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में किसको बेटा? बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है बेटा? सिनेमिक एसिड। क्या फार्मूला होता है बेटा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH, आगे बेटा क्या लगा है? COOH। कौन सा एसिड बेटा प्राप्त होता है? सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परकिन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, आप याद करेंगे। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं। सोडियम एसीटेट, क्या बेटा? सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर कौन सा एसिड बेटा प्राप्त होता है? हमारा सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परकिन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ओके बेटा, ठीक। अगली हमारी रिएक्शन बेटा है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक बेटा, क्या लिखा गया है? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा? क्लीमेंसन रिएक्शन बेटा क्या होता है? कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जैसा कार्बोनिल कंपाउंड बेटा क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा। इसको क्या करते हैं बेटा? सोडियम अमलगम NaHg, सॉरी बेटा जिंक अमलगम होता है ZnHg, और होता है बेटा कंसंट्रेट HCl। ठीक, क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होगा बेटा। अब बेटा वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन होता क्या बेटा? उस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन समूह होता है जिसको जिंक अमलगम यानी Zn बेटा क्या लिखा है? Hg, और कंसंट्रेट बेटा क्या होता है? HCl। इसकी उपस्थिति बेटा इसका क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बेटा? इसका अपचयन करते हैं। तो जो कार्बोनिल ग्रुप बेटा आपको दिखाई दे रहा बेटा, क्या बेटा? कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा बेटा, यही हमारा बेटा कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? CH2 में। यानी कहने का मतलब एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन बेटा होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार के क्रिया को बेटा हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन और रिएक्शन कहते हैं। क्या आपने देखा कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जब इसको जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl होता है बेटा, इसकी उपस्थिति में इसका अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया को क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं बेटा। ठीक, तो ख्याल करना बेटा, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा यही किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसका नाम बेटा क्या होता है? एल्केन। तो इस प्रकार की रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे बेटा ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल बेटा लिया हमने? फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड बेटा क्या है? H, और इसका रिडक्शन बेटा हम करते हैं किसमें? जिंक अमलगम क्या होता है? Zn प्लस बेटा क्या होता है? Hg, और बेटा क्या होता है? कंसंट्रेट
क्या होता है बेटा HCl, यानी एसिडिक मीडियम होता है बेटा। और इसका हम क्या कहते हैं रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन में बेटा जो CO समूह होता है बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपने बताया CH2 में। तो CH2 अगर कन्वर्ट हो रहा है बेटा तो CH2 में 2H मिला और 2H आपके पास पहले से ही है, तो टोटल कितने H हो जाएंगे बेटा 4। तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा CH4 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा बेटा मेथेन। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो है 4H यूज होगा प्लस हमारा जो निकल जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं बेटा वैसे H2O बेटा, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अगर आपने जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl को बचते हैं बेटा आपने अपचन किया, तो इसके द्वारा बेटा हमें क्या प्राप्त होगा मेथेन होगा। मैंने क्या कहा था बेटा जो CO समूह होता है बेटा, इतना पार्ट मैंने बताया था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा CH2 में। और इस कार्बन से बेटा आप ध्यान से देखें बेटा पीछे कितने H लगे हुए हैं 2H लगे हुए हैं। कितने H लगे हैं 2H लगे हैं। तो 2H यहाँ पर बेटा 2H आपके पास मिला ही है, तो टोटल कितने हो गए बेटा 4। तो कार्बन से कितने H लगे हैं बेटा 4, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटा मेथेन कहलाएगा, ठीक। उसी प्रकार से CH3 बात समझ में आ रहा है बेटा, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद बेटा ये H, इसका नाम क्या बेटा है एस्टल्डिहाइड है। पुनः इसके रिएक्शन क्या करेंगे बेटा हम ZN प्लस बेटा हमारा क्या रहेगा Hg यानी जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, ओके। इसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे बेटा इसका भी अपचन करेंगे। तो अपचन करने में बेटा क्या होगा ध्यान से देखें बेटा, ये है CO और CO किसमें बदल जाएगा बेटा CH2 में, और पीछे बेटा एक H और लगा बेटा तो हो जाएगा CH3 यानी CH3 CH3 और CH3 CH3 का मतलब क्या हो जाएगा C2H क्या हो जाएगा बेटा 6, क्या हो जाएगा C2H6 और प्लस निकल जाएगा हमारा क्या बेटा H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा एथेन। क्या हो जाएगा बेटा एथेन। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन बेटा क्लेमेंस रिडक्शन रिएक्शन होती है कि जब भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, अब कार्बोनिल में कोई एग्जांपल ले बेटा हमारा, चाहे मेथेन हो एथेन वगैरह, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड हो एस्टल्डिहाइड हो, कोई भी हो सकता है। तो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा जब भी बेटा हम जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl को बचते में अपचन करेंगे तो हमेशा कंपाउंड जो प्राप्त होगा बेटा वो कोई एल्केन ही होगा। अब जैसा हमारा एग्जाम्पल होगा उसी के संगत बेटा हमारा एल्केन होगा बेटा, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो मेथेन मिलेगा, एस्टल्डिहाइड लेंगे तो बेटा हमारा क्या मिलेगा एथेन मिलेगा बेटा, ठीक है। उसी प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर बेटा क्या लिखा हमने CH3, इसका नाम बेटा क्या है एसीटोन है। अगर इसका भी हम बेटा क्या करते रिडक्शन करें, क्या क्या रहेगा ZN प्लस बेटा क्या रहेगा Hg और कंसंट्रेट क्या रहेगा बेटा HCl, और इसका रिडक्शन करेंगे बेटा हमने बताया कितने H कंज्यूम हो रहे हैं बेटा 4। तो ये CO समूह बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH2 में, तो क्या क्या बचेगा CH3, ओके CH2 फिर बेटा क्या हो जाएगा CH3, समझ में आ रहा है ना बेटा। और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा हमारा H2O निकल जाएगा। तो ये आप देखें ये जो CO समूह था बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH2 में, पीछे भी CH3 और बेटा पीछे भी CH3, तो CH3 CH2 CH3 कितने कार्बन 1 2 3, 3 का मतलब कौन सा एल्केन बेटा प्रोपेन, क्या हो गया बेटा इसका नाम प्रोपेन, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी मेथड है बेटा किसी भी एल्केन बनाने की है, तो हम लोग क्लेमेंस रिएक्शन का यूज करके बेटा हम लोग बड़े आराम से बना सकते हैं बेटा, ठीक है। अगली जो रिएक्शन बेटा हमें पढ़नी है वो हमारा है उल्फ किस्नर रिएक्शन, रिएक्शन। क्या लिखा बेटा हमने वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन बेटा, ठीक। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन और बेटा हमारा जो क्लेमेंसन रिएक्शन होता है, दोनों की जो रिएक्शन होती है बेटा ये कार्बनिक कंपाउंड में ही लागू होती हैं। और जब भी बेटा इसका रिडक्शन होता है, चाहे वुल्फ किस्नर हो बेटा, चाहे हमारा क्लेमेंसन रिएक्शन होता है, तो इसके द्वारा बेटा हमें केवल एक ही कंपाउंड प्राप्त होता है और वो बेटा हमारा होता है बेटा क्या नॉर्मल एल्केन प्राप्त होता है बेटा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लेमेंसन रिएक्शन से भी हमें एल्केन प्राप्त होता है और वुल्फ किस्नर रिडक्शन से भी हमें एल्केन प्राप्त होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ठीक। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है बेटा वो होता है बेटा रिएजेंट का होता है। किसका होता है बेटा रिएजेंट का। इसका मतलब जो रिएजेंट बेटा जो अभिकर्मक बेटा वुल्फ किस्नर में लिया जाएगा
वो बेटा क्लेमेंसन में नहीं लिया जाएगा, और जो क्लेमेंसन में लिया जाएगा बेटा वो किस में नहीं रहेगा बेटा, वुल्फ किस्नर में नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कौन सा इसमें रिएजेंट रहेगा जिससे बेटा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड बेटा कन्वर्ट हो जाए किसमें बेटा, एल्केन में हो जाए। ठीक है, तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है बेटा आपको बता देते हैं। इसमें हमारा होता है बेटा हाइड्राजीन होता है NH2 ओके बेटा, और इसके बाद होता है बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, जैसा कि आप जानते हैं इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बेटा ये होता है। और जो मीडियम होता है बेटा इसमें, उसमें एसिडिक मीडियम होता है, लेकिन इसमें जो मीडियम होता है बेटा वो कैसा होता है, क्षारीय होता है बेटा। इतनी चीज है, हाइड्राजीन क्या फार्मूला बेटा NH2 हो, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है बेटा CH2OH, और इसके बाद बेटा यहाँ पर सॉरी बेटा क्या है OH बेटा। ये तो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, और इसमें जो मीडियम रहता है बेटा उसमें क्या होता है बेटा, क्षारीय होता है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उसमें जो आपने पढ़ा होगा अभी मैंने बताया कि जो वुल्फ किस्नर रिएक्शन के अलावा जो क्लेमेंसन था बेटा उसमें जिंक अमलगम, और जो मीडियम था बेटा वो क्या था, साथ था हमारा कंसंट्रेट बेटा क्या था, HCl था। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट है, ये किस में लागू होता है बेटा, क्लेमेंसन में लागू होता है, क्लेमेंसन। और जो ये वाला जो रिएजेंट मैंने जितना लिखा है बेटा ये किस में लागू होता है बेटा, वुल्फ किस्नर में। तो आप रिएजेंट का पहचान करके बेटा बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट किस नाम से जाना जाएगा। अगर जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लिया जाएगा तो याद रखना बेटा उसको आप क्या कहेंगे बेटा, क्लेमेंसन के दौरान उसका नाम लिया जाएगा बेटा। लेकिन अगर आपने हाइड्राजीन और एथिलीन ग्लाइकॉल और क्षारीय मीडियम में बेटा क्या लिया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसका यूज किया जा रहा है बेटा तो याद रखना बेटा वो वुल्फ किस्नर रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा बेटा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है एग्जाम्पल का सहारा लेकर के बेटा जो है इसका स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात अगर हमने किया था, सबसे पहला एग्जाम्पल जो एल्डिहाइड का होता है बेटा वो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है। और इसका जो रिडक्शन हमें करना है वही बात मैंने बताया बेटा, हाइड्रोजीन क्या फार्मूला होता है बेटा, NH2 ओके, और क्या होता है बेटा, एथिलीन ग्लाइकॉल, और इसके बाद जो मीडियम होता है बेटा वो क्या होता है, KOH माने क्षारीय। तो ये कन्वर्जन जो होता है बेटा मैंने बताया CO किस में जाएगा, CH2 में। तो टोटल फॉर्मल्डिहाइड की वजह से जो भी एल्केन प्राप्त होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, CH4 माने बेटा क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, कोई कठिन नहीं है, बड़े आराम से आप जो है बता सकते हैं बेटा। ठीक है ना। अगर हम एस्टल्डिहाइड की बात करें, क्या है CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद बेटा क्या हो गया हमारा H हो गया। ओके बेटा, अगर इसका भी रिडक्शन करवा रहे हैं वही चीज सेम टू सेम है, तो इसके द्वारा जो एस्टल्डिहाइड होगा इससे जो बना एल्केन होगा बेटा वो क्या होगा, एथेन होगा बेटा। क्या होगा बेटा हमारा, एथेन होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बड़े आराम से जो है हम रिएक्शन को बेटा कर सकते हैं। केवल हमें इतना पहचान करना है बेटा कि वुल्फ किस्नर में और क्लेमेंसन में क्या डिफरेंस है, तो वो होता है रिएजेंट का होता है। अगर वुल्फ किस्नर होगा तो बेटा हाइड्रोजीन और एथिलीन ग्लाइकॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय मीडियम के लिए। अगर क्लेमेंसन अगर लिया जाएगा बेटा तो उसमें हमने बताया था कि जिंक अमलगम होगा, ओके, और साथ में हमारा जो रहेगा बेटा मीडियम कंसंट्रेट HCl, इसका मतलब जो है एसिडिक रहेगा, और इसमें बेटा क्या है, बेसिक माने क्षारीय रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट रिएक्शन के बारे में लगभग लास्ट रिएक्शन हम लोग बेटा उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आज की हमारी सबसे जो लास्ट रिएक्शन बेटा है एल्डिहाइड और कीटोन की है, वो बेटा हमारा है क्लेजन रिएक्शन। क्या बेटा हमारा है, क्लेजन रिएक्शन बेटा। ठीक है ना। ये क्लेजन रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हमारा होता है बेटा बेंजल्डिहाइड होता है, क्या होता है फार्मूला C6H5C। अगर मैं थोड़ा तोड़ करके लिखूं बेटा, डबल बॉन्ड बेटा मैंने क्या लिखा है, O बेटा। ये क्या लिखा मैंने है, बेंजल्डिहाइड होता है बेटा। और इसकी जो रिएक्शन होती है बेटा वो होती है एस्टल्डिहाइड के साथ। एस्टल्डिहाइड को बेटा मैं थोड़ा सा तोड़ करके इस तरह से लिख रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये मैंने एस्टल्डिहाइड का ही फार्मूला लिखा है, CH3 2H यहाँ बेटा 1 3 CH3 CH क्या बेटा है, एस्टल्डिहाइड है। और इसकी जो रिएक्शन है वही
CH3COO बेटा क्या लिखा मैंने है Na, सोडियम एसीटेट। जब इसकी उपस्थिति में बेटा रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है बेटा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होता है हमारा लॉस होता है, क्या निकल जाएगा बेटा H2O। ठीक, तो बचा हुआ पार्ट जो बेटा इसी में जाकर लिंक कर जाएगा तो क्या होगा बेटा C6H5CH, ओके बेटा, डबल बॉन्ड फिर क्या होगा CH फिर CHO। इसका नाम बेटा है सिनेमैल्डिहाइड है, सिनेमैल्डिहाइड। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसका नाम है क्लेजन रिएक्शन, या बेटा इसी को हम लोग कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। पूरे रिएक्शन का नाम है बेटा है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या आप समझते हैं, तो क्या होता है बेटा, सोडियम एसीटेट होता है, इसकी उपस्थिति में बेटा जब बेंजल्डिहाइड को किसके साथ, एस्टल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा, हमारा सिनेमैल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा क्या कहां से क्या निकला हुआ है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। बेटा समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक। अगली रिएक्शन बेटा हमारी जो नेमिंग है बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये भी बेटा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता देता हूं, इसमें 2 मोल्स हमारे जो होते हैं बेटा वो बेंजल्डिहाइड के होते हैं। किसके होते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या फार्मूला, C6H5CHO, ओके बेटा। और इसको हम लोग जो है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड होता है बेटा, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो इससे जो हमारा कंपाउंड प्राप्त होता है उसी का नाम बेटा रखा गया बेटा बेंजोइन। क्या प्राप्त होता है बेटा, बेंजोइन प्राप्त होता है। इस प्रकार की रिएक्शन को बेटा हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं बेटा, क्या है, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में जब 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है हमारा बेटा, बेंजोइन प्राप्त होता है। इस प्रकार की रिएक्शन को बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। अब हम लोग जो है, ये तो एक तरीका था बेटा किससे क्या कैसे कैसे करके प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग जो बेटा इसके रिएक्शन के बारे में जो है स्टडी करते हैं बेटा। बेंजल्डिहाइड की बात करें बेटा तो इसका फार्मूला हमने बताया C6H5C, मैं थोड़ा तोड़ कर लिख रहा हूं बेटा H। ये क्या लिखा बेटा है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है जी। और इसकी रिएक्शन बेटा किससे करवाना है, बेंजल्डिहाइड के साथ ही करवाना हमें है। मैं थोड़ा तोड़कर बेटा लिख रहा हूं, ओके बेटा। ये भी देखें बेंजल्डिहाइड है और ये भी बेटा हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है। और किसकी उपस्थिति में बेटा रिएक्शन हो रही है, हमेशा ख्याल करना बेटा एल्कोहलिक मीडियम लेना। कैसा मीडियम बेटा रहे, एल्कोहलिक, ठीक। कभी भी आप जो है जली या एक्वस मीडियम का यूज नहीं करेंगे। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि कौन सा हम लेंगे बेटा, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ठीक बेटा। तो इसकी उपस्थिति में इसकी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या एक्चुअली बेटा कि कार्बन ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर बेटा क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर कार्बन एच की बात करेंगे तो बेटा एच पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, इसके थ्रू बेटा इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। यहाँ पर अगर कार्बन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ पर बेटा निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरे अगर एल्डिहाइड की बात करें तो अगर हम कार्बन एच की बात कर रहे हैं बेटा तो कार्बन जो होता है एच की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, एच पर क्या होता है, प्लस। तो ये जो हमारा एच होता है अगले एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा वो चला जाता है किसके बाद, O के पास। और ये वाला जो पार्ट है जो माइनस है बेटा किसके पास चला जाता है बेटा, प्लस के पास। तो इसकी वजह से क्या प्रोडक्ट हमारा मिलता है बेटा, C6, मैं ऐसे लिख रहा हूं, H5 देख रहे हैं बेटा आप। इसके बाद बेटा C से ये जो O था बेटा इसी O से क्या लिंक कर गया बेटा, H, तो हो जाएगा हमारा क्या, OH। और यहाँ पर नीचे देखे बेटा ये तो H रहेगा ही रहेगा, ओके। और कार्बन से ये कार्बन जाकर के बेटा लिंक कर जाएगा और यहाँ पर बेटा हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। इसके बाद बेटा C6, इसके बाद क्या है, H5 बेटा। समझ में आ रहा है ना, H जाकर क्या कहाँ गया, O के पास, तो OH हो गया। और ये कार्बन बेटा इसके साथ लिंक किया तो ये हो गया बेटा इसके साथ लिंक, और C के साथ तो डबल बॉन्ड है। ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ बेटा इसी का नाम है क्या,
बेंजोइन। क्या बेटा है? बेंजोइन बेटा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में जो बची हुई रिएक्शन थे बेटा उसके बारे में स्टडी किया। आई होप आपको ये वीडियो बेटा पसंद आया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।